आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उसका अगर मैं उसका टॉपिक दूं और उसको अगर कोई नाम दूं तो वो ये है, हाउ वी डिजाइन आवर लाइफ। किस तरह से हम अपने जीवन को डिजाइन करते हैं। तो हम आगे डिस्कस करें, सबसे पहले मैं उन साथियों से बात करना चाहूंगा जो मुझे लाइव देख रहे हैं। और मैं उन सब के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अपने दिमाग में इस चीज के बारे में सोचते रहें जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, कि किस तरह से हम अपने जीवन को डिजाइन करते हैं। तो उसकी प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताएं, एट द एंड ऑफ द डे हमें जिंदगी से क्या चाहिए, या अपने दिन से हमें क्या चाहिए। अगर हम ये नहीं भी सोचते हैं कि हमें ये चाहिए तब भी वो चीज हमें मिलती है, वो एक चीज क्या है। चलिए, आप में से कोई बताना चाहेगा जो मुझे लाइव देख रहे हैं। आनंद सर, आप में से कोई बताना चाहेगा? जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। जी सर। एट द जो एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए होता है जिंदगी से? एट द एंड ऑफ द डे सर, हम जो काम सुबह से शाम तक करते हैं उसमें हमको सबसे तो पहले है कि खुशी मिलना चाहिए सर हमको। वेरी गुड। चलिए, आप ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, यकीन माने आपकी जिंदगी पूरी तरीके से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो लेसन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से डिजाइन करते हैं। हम और आप एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी में कुछ करें या कुछ ना करें, हमें एक चीज मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं रिजल्ट्स। क्या मिलते हैं हमें जिंदगी में? रिजल्ट्स। आप कुछ करो चाहे आप कुछ ना करो, आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिलता है, या उसको रिजल्ट बोल सकते हैं, एक से ज्यादा मिलता है। ठीक है। अब ये लेकिन विडंबना ये है चीज, कि ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये दो तरीके का रिजल्ट आपको मिलता है जीवन। पहला ये, अगर हम इसको नाम दें तो ये हो गया हमारा डिजायर रिजल्ट। वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं कि हमें जिंदगी में ये मिले। आपने कहा कि मुझे जिंदगी में एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। राइट। आप कुछ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये आपके डिजायर रिजल्ट है। राइट। लेकिन क्या हम सब के साथ वही चीज हो रही है? मतलब जो रिजल्ट हम चाहते हैं, क्या हमें हर दिन वही रिजल्ट मिल रहा है? ऐसा नहीं है। तो हमें रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन वो कौन सा रिजल्ट मिलता है एट द एंड ऑफ द डे? अनडिजायरेबल। वो रिजल्ट जो हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। ठीक है। अब ये जितने भी डिजायर रिजल्ट्स हैं हमारे, ये मैक्सिमम हायर वाइब्रेटरी लेवल पे होते हैं। और जितने अनडिजायर रिजल्ट हैं ये लो वाइब्रेशन लेवल पर होते हैं। और जितने भी लो वाइब्रेशन लेवल पे जितने भी रिजल्ट मिल रहे होते हैं, ये हमारी जिंदगी को हर वक्त क्या कर रहे हैं? डिटोरिएट कर रहे हैं। डिटोरिएट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हर वक्त हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं निचले लेवल तक लेके जा रहे हैं, जिसके कारण हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। यहां तक मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ? थम्स अप करके बताएं। वेरी नाइस। अब ये तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि हम सबको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिलता है, और हम सब जिंदगी में रिजल्ट चाहते हैं। और यूजुअली हम क्या चाहते हैं? डिजायर रिजल्ट चाहते हैं। राइट। लेकिन 80 to 90% हमारी जिंदगी में हमें अनडिजायर रिजल्ट मिल रहे हैं। वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो हम नहीं चाहते। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे से आपसे ये है कि हमें रिजल्ट कब मिलता है? हमें रिजल्ट्स कब मिलते हैं? कुल्लन सर, आप बताना चाहेंगे हमें जिंदगी में रिजल्ट्स कब मिलते हैं? तो ध्यान से हर दिन समझिए, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, हमें रिजल्ट कब मिलते हैं?
जब हम जिंदगी में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जिसका नाम है एक्शन, कब मिलता है? जब हम जिंदगी में क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं। आप जिंदगी में जब एक्शन लोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट और रॉन्ग? अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, और दूसरी चीज, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोनों में चीज क्या है, अब ये ध्यान से समझिए कि जो आप एक्शन ले रहे हो ये भी दो तरीके के एक्शन होते हैं। पहला हो गया आपका प्लान्ड एक्शन, आपने प्लान किया किसी चीज के बारे में और फिर एक्शन लिया। आपने अनप्लान्ड एक्शन लिया। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतार लेना आप। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सब ने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको लाइफ की क्लैरिटी मिल जाएगी। ध्यान से समझिए, आपने डिसाइड किया मुझे जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, मुझे जिंदगी में ग्रोथ चाहिए। अब ये किसी भी सेंस में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, अच्छे रिलेशन चाहते हो, आप मनी की ग्रोथ चाहते हो, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, ये सब आपके डिजायर रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आप ये रिजल्ट चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे। अब ये डे का मतलब क्या हो सकता है? आपका एक दिन हो सकता है, एक महीना, एक वीक हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, राइट? और आपने उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब ये कौन से एक्शन हो सकता? आपने प्लान करना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से आपने एक्शन लिए, तो प्रोबेबिलिटी, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी जिंदगी में आपको डिजायर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? अब आप, लेकिन दूसरा पहलू क्या होता है 90% लोगों के साथ, जो जिंदगी में चाहते तो ये सब चीज हैं लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में जब वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो भी तो एक एक्शन है, तो वो अनप्लान एक्शन की कैटेगरी में ज्यादातर आ जाता है। अनप्लान एक्शन हो रहे हैं मतलब वो सोच रहे हैं मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, लेकिन ना वो एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई उसके लिए कोई एफर्ट देते हैं, ना वो डाइट प्लान रखते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब अनप्लान कुछ भी एक्शन चला जा रहा है, जो मन आता है वो खाते हैं, जो जैसा मन आता है वैसा अपना समय को इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे अनप्लान होते, जितने भी एक्शन होते हैं अनप्लान एक्शन होते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उनको अनडिजायर रिजल्ट्स मिलते हैं। अनडिजायर रिजल्ट्स का मतलब है बीमारियां मिलती हैं। अनडिजायर रिजल्ट्स का मतलब है उनकी जिंदगी में गरीबी बढ़ रही होती है। अनडिजायर रिजल्ट्स का मतलब है उनकी मनी जो कंगाली जीवन में छाए रहती है। अनडिजायर रिजल्ट्स का मतलब है रिलेशन बिल्कुल पैथेटिक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ना वो रिश्तों को सुधारने के लिए प्लान एक्शन ले रहे हैं, ना हेल्थ को सुधारने के लिए प्लान एक्शन ले रहे हैं, ना अपने जीवन में वेल्थ को बढ़ाने के लिए प्लान एक्शन ले रहे हैं। इस वजह से जिंदगी क्या हो रही है, डिटोरिएट होती चली जा रही है। गेम प्लान समझ में आ रहा है यहां तक? अब मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि ये तो प्लान है कि आपने एक्शन लिया और आपने एक्शन नहीं लिया, या प्लान करके लिया किया या अनप्लान करके किया। अब ये पॉइंट ये है कि हम एक्शन कब लेते हैं या एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी सोच है ना भाई। जो आदमी, उसको पता चल गया कि एक्शन लेने से मुझे सब मिलेगा, लेकिन वो जिंदगी में एक्शन क्यों नहीं ले रहा? ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम एक्शन कब लेते हैं और हम एक्शन कब नहीं लेते हैं। उसके लिए एक बहुत पावरफुल वर्ड है जिसको कहते हैं SOM। ध्यान से इसको समझ लीजिए, SOM की वजह से हम जिंदगी में या तो एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते, और जब हम एक्शन नहीं लेते वो भी एक एक्शन ही होता है। तो मेरा पॉइंट ये है, जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये डिजायर एक्शन या प्लान एक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर, जिससे हमें डिजायर रिजल्ट हमारी जिंदगी में मिले। क्लियर हो गई बात? तो ये SOM क्या है? ये SOM अच्छे से समझ लीजिए। SOM का मतलब होता है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये होता है स्टेट ऑफ माइंड। इसको क्या बोला जाता है? स्टेट
स्टेट ऑफ माइंड है, राइट? यहां तक समझ में क्लियर हो गया? यह है स्टेट ऑफ माइंड। ये SOM स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो कहते हैं मनस्थिति, और दूसरे इसकी अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, पर्यायवाची की बात करूं, तो उसको कहते हैं माइंड सेट। ठीक है, यह है माइंड सेट। इसी को हम दूसरे नामों से जाना जाता है, जानते हैं, जिसे कहते हैं फ्लो, माइंड का फ्लो। जैसे अलग अलग प्रोफेशन में इस स्टेट ऑफ माइंड को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी गेम में बात करते हो तो कहते हैं ना यार उसका फ्लो अच्छा चल रहा है। फ्लो मतलब उस समय उसका वो माइंड स्टेट चल रहा है। ठीक है, मूड, चालू वर्ड क्या है? मूड। उसका मूड नहीं है। मूड मतलब स्टेट ऑफ माइंड। क्लियर हो रहा है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड रहेगा वैसा आप अपने जीवन में बनोगे। अब ये स्टेट ऑफ माइंड दो तरीके का है, ये सिंपल से समझ लीजिए। एक होता है स्टेट ऑफ माइंड टेम्परेरी। क्या हुआ? ये स्टेट ऑफ माइंड आपका टेम्परेरी, जो क्षण थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता। थोड़ी देर में कुछ और होता है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाता है। तो ये टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड है। टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड किससे बनता है? ये आपका बनता है स्टेट ऑफ माइंड आपके थॉट से, सरकमस्टेंसेस की वजह से बन जाएगा। जैसे आपके थॉट्स आ रहे हैं वैसा वैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा। आप कभी किसी से प्यार से बात करते हो, कभी किसी से गुस्से से बात करते हो, ये क्या है? उस समय जैसा थॉट आया आपने, वैसे ही आपकी मनस्थिति बनी, और जैसी आपकी मनस्थिति बनी वैसा आपने एक्शन लिया, और जैसा एक्शन लिया वैसा डिजायर रिजल्ट आपको मिला। और आपकी ये जो टेम्परेरी मनस्थिति है हर वक्त कहीं ना कहीं बदल रही होगी, सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, किसी दूसरी चीज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, राइट? अब यही जो चीज है, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन उनकी जिंदगी में रिजल्ट्स जो मिल रहे होते हैं वो डिजायर रिजल्ट्स मैक्सिमम लेवल पे मिल रहे होते हैं। देखो ये कॉम्बिनेशन दोनों का हमें हर वक्त जिंदगी में मिल रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि परसेंटेज किसका ज्यादा है। तो अगर आपको, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिजायर रिजल्ट्स मिले, तो आपको अपने माइंड को उस तरह से सेट करना पड़ेगा, और उसके लिए परमानेंट सेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए बिलीफ्स। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। आपको क्या चाहिए? बिलीफ्स। किसी भी चीज का अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है कि मुझे ये चाहिए, और एक नहीं होते, ये बिलीफ्स कहलाएंगे कई सारे, हर चीज के लिए। तो जैसा आपका बिलीफ सिस्टम आप अपनी जिंदगी में बना लेते हो वैसी आपकी मनस्थिति रहती है, और वैसे ही आप एक्शन लेते हो तो डिजायर रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यकीन मानो अगर जिस चीज में आपने अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बनाया है उस जगह आप परिस्थितियों के द्वारा मूव किए जाओगे। फिर वो टेम्परेरी बात आ जाती है कि मूड मेरा, ये मूड चालू वर्ड है, टेम्परेरी स्टेट से बन रहा है। लेकिन अगर आपका माइंड सेट आपको बनाना है तो बिलीफ्स पैदा करो, और बिलीफ्स के साथ साथ उसमें क्या जोड़ दो? अपने वैल्यूज को। वैल्यूज क्या होते हैं? संस्कार। वैल्यूज क्या हो गए? आपके संस्कार। और कहते भी है ना कि आपकी, आपका संसार आपके संस्कार से बनता है। तो ये भी एक चीज अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि आपके बिलीफ्स, आपके वैल्यूज
अगर आप इनको भी प्लान करके नहीं बना रहे हो तो अनप्लान तरीके से ये भी आपके जीवन में बन रहे हैं, क्योंकि आपकी किसी ना किसी चीज की मनस्थिति तो हर वक्त बन रही है ना। तो जैसे ही आपकी मनस्थिति बन रही है वैसे ही आप बनते चले जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपकी मनस्थिति हर चीज के लिए बन रही है। तो अपने जो बिलीव्स हैं, ये जो बिलीव्स हैं इनका ख्याल रखो, इन दोनों चीजों का। आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, ये भी एक आप डिजाइन करके बना रहे हो, एक बाय डिफॉल्ट बनते जा रहे हैं। डिफॉल्ट कैसे बन रहे हैं? जिस परिस्थिति में आप रहते हो ये डिफॉल्ट बनता चला जा रहा है। ये हमारा समझ, एक आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो वैल्यूज हैं, आप उनको डिजाइन कर रहे हो कि मेरे को जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो मेरे पास किस तरीके का बिलीफ होना चाहिए, मेरे पास किस तरह से संस्कार होने चाहिए, मेरी वैल्यूज क्या होना चाहिए। मेरे को सफल इंसान बनना है, अमीर इंसान बनना है, रिच इंसान बनना है, तो मेरे वैल्यूज क्या हों? लोगों को धोखा नहीं देना है, लोगों की बात करनी है, अपने कमिटमेंट में जुड़े रहना है। बिलीफ ये रहना चाहिए कि अगर मैं जिंदगी में एक्शन लूंगा, सीखता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, तो परिस्थितियां मुझे सपोर्ट करेंगी। जैसे बिलीफ क्या होता है कि ईश्वर ब्रह्मांड आपके जीवन में वही चीज लेके आता है जिसके लिए आप बने होते हो, जिसके लिए आप कैपेबल हो, वही चैलेंजेस लाता है। तो वो जो चैलेंज आ रहा है, अगर आपने बिलीव बनाया ये चैलेंज मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आया है, अगर मैं इसके बारे में सीखूंगा, जानूंगा, अपने अपने आप को कैपेबल बनाऊंगा, तो इस चैलेंज को फेस करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये आपने डिजाइन किया। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप सरकमस्टेंसेस से सीख रहे हो कि ये जो चैलेंज आया, तो आप कह सकते हो मेरी किस्मत खराब है, अभी वक्त सही नहीं है। तो जब आपको ऐसा लगेगा कि आप आपकी मनस्थिति के अकॉर्डिंग आपके अंदर से ये विचार आने लगेंगे, तो आपके एक्शन एक्शन शब्दों में दिख जाएंगे। लोग बोलते हुए दिखाई दे जाएंगे, यार अभी वक्त सही नहीं है, अच्छा ऐसा लगता है किस्मत सही नहीं है, अरे कुंडली सही नहीं है, ये साल, ये महीना, ये दिन, ये ऐसे ही है। गेम समझ में आ रहा है? रिजल्ट्स वैसे ही जाएंगे जैसा आपने डिजाइन किया, डिजायर रिजल्ट और अनडिजायर रिजल्ट। राइट? अब ये बिलीव्स, वैल्यू, ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई। अब ये जो टेम्परेरी थॉट है, ये हर वक्त हमारी जिंदगी को किस तरह से असर कर रहे हैं? तो SOM जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड बन रही है, एक चीज से सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। वो चीज ध्यान से समझ लो, जिसे जिसे कहते हैं FOCUS, फोकस। आपका फोकस, फोकस मतलब आप क्या देख रहे हो, ध्यान से समझना। फोकस मतलब क्या हो रहा है? क्या जी। आप देख रहे हो? वी मतलब विजुअल, आप क्या देख रहे हो, सी कर रहे हो, ठीक है? आप अपने जीवन में क्या चीज देख रहे हो, और देखने के बाद उसके प्रति अपनी फीलिंग को कैसे पैदा बना रहे हो अपने अंदर। आपने कुछ देखा बाहर, अरे देश में ये, या इस जगह ऐसा हो रहा है, उसके बाद जो आप फील कर रहे हो ना, वो आपका फोकस बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर उसके बाद जो आप खुद के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन करते हो, क्या करते हो? आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हो ना, ये आपका फोकस है, सेल्फ टॉक। ध्यान से समझ, आपने कुछ देखा और फिर आप उसके बारे में कुछ फील किया और खुद से बातें करी, यार ये चीज ऐसा है, वो आपका फोकस बना देता है। आपकी जिंदगी में एक परिस्थिति आई, आपने उसके ऊपर फोकस किया, ये परिस्थिति मुझे तोड़ने के लिए आई है, ठीक है? तो आप फील भी वैसे ही करोगे, यार मतलब मेरा वक्त खराब चल रहा है। इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, मेरा वक्त खराब चल रहा है। आपकी मनस्थिति बन गई भैया कि अब वक्त खराब है, एक्शन आपके वैसे ही होंगे, रिजल्ट आपके जीवन में वैसे ऑटोमेटिकली आने लगेगा। फिर वही आपका फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया, ये चैलेंजिंग टाइम है, इस वक्त मुझे सीखना है, क्योंकि चैलेंज मेरे जीवन में तभी आता है जब मुझे यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी अभी तक आपने सीखा है उसको बदलो, कुछ नया सीखो। तो फिर ये आपने फोकस किया, फीलिंग लाई, फीलिंग लाके कुछ नया सीखना शुरू कर दिया, किसी से एडवाइस ली, काउंसलिंग कराया, राइट? आपका सेल्फ टॉक बदला, आपको नई चीज मिली, आपका स्टेट ऑफ माइंड बदला, आपका एक्शन बदला, आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। अब आप समझो, आपकी मनस्थिति सुबह से शाम तक किस जगह पर टिकी हुई है। आप सुबह से शाम कौन से एक्शन ले रहे हो? प्लान एक्शन ले रहे हो, अनप्लान एक्शन ले रहे हो? आपको सुबह से शाम डिजायर रिजल्ट मिल रहे हैं कि अनडिजायर रिजल्ट मिल रहे हैं?
थोड़ी थोड़ी देर में जैसे जैसे रिजल्ट मिलते जाते हैं, ये जुड़ते चले जाते हैं, क्यूमुलेटिव होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आपको सुबह से शाम रिजल्ट मिल रहे हैं, ये दूसरे दिन में जाके ऐड हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वही आपकी लाइफ को डिजाइन कर देते हैं, है ना। जैसे आपने सुना भी होगा, कई बार कहते हैं ना कि फ्यूचर वो नहीं है जो आप आने वाले साल के लिए इंतजार करते हो, मंडे का इंतजार करते हो, आने वाले दिन का इंतजार करते हो। फ्यूचर वो नहीं है। फ्यूचर वो है कि जो आज आप कर रहे हो, क्योंकि कल जो होने वाला है इसी का रिजल्ट मिलने वाला है, इसी का क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको मिलता है। हर साल लोग डिसाइड करते हैं इस साल मेरा कुछ अच्छा होगा। अरे भाई, ये साल कुछ अच्छा नहीं होगा। आज आप जो करोगे वो आने वाला समय ऑटोमेटिकली उसी का परिणाम मिलने वाला है आपको। जो भी आप सुबह करोगे ना, इसीलिए कहते हैं अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी है ना, अपने दिन को अच्छा बनाना, तो अपनी सुबह को अच्छा करना। सुबह में जो भी आपने अच्छे थॉट डाले, अच्छे डिजाइन कर लिया, चाहे अच्छा एक्शन ले लिया, आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और दिन को सुबह से पहले, एक रात पहले अच्छे से डिजाइन कर लो। आपने अपनी रात अच्छी करी, आपकी सुबह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आपकी सुबह अच्छी हुई, आपका आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही बना रहेगा, राइट। आप अपनी जिंदगी को अच्छा करना है तो अपने हर दिन को अच्छा करते जाओ, हर एक्शन उसके अकॉर्डिंग लेते जाओ, रिजल्ट्स आपको मिलते जाएगा। एक चीज यहां से आपको ये क्लियर हो गई कि जिंदगी में रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप एक्शन लोगे। और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो भी आप एक्शन ले रहे हो। अगर आप गरीब बनते जा रहे हो, भिखारी बनते जा रहे हो, समस्याओं आपके जीवन में बार बार आ रही है, तो इसका अपने आप को एक मैसेज दे देना है कि मैं अनप्लान एक्शन ले रहा हूं। मतलब में हो सकता है कि जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं ले रहा हूं, तो दूसरे एक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह होती चली जा रही है। तो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, कमांड ले लो, आपका जीवन ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्लान एक्शन लेना शुरू करो, और प्लान एक्शन के लिए अपने माइंड सेट को बेहतर कर लो। और माइंड स्टेट को बेहतर करने के लिए मैं अंत में ये तीनों चीजें फिर से बता रहा हूं। अपने फोकस को बेहतर करो। आप जिंदगी में क्या देख रहे हो, और देखने के साथ उसके बाद उसके साथ जुड़ा इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हो, और उसके बाद अपने आप से बात कैसे कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। तो एक चीज हमेशा याद रखना, फोकस बेहतर करने के लिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा महसूस करो। गांधी जी ने कहा ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसको बदलो, क्योंकि अगर आप बुरा देखने गए तो वो भी आपके दिमाग में तो चला ही जाएगा। इसलिए आज से अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा महसूस करना है। अच्छा का मतलब ये है रेलेवेंट, जो आप चाहते हो आपकी जिंदगी में आए, वो रेलेवेंट चीजें देखनी है, रेलेवेंट चीजें महसूस करनी है, रेलेवेंट चीजें, अपना माइंडसेट रिलेवेंट बनाना है। टेम्परेरी थॉट भी आपके फोकस के साथ वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि वो भी फिल्टर होके जाएंगे फोकस के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अपनी जिंदगी को बेहतर करना है तो रेलेवेंट बिलीफ पैदा करो, रेलेवेंट वैल्यूज पैदा करो। संस्कार रेलेवेंट बनाओ, जैसा आप बनना चाहते हो उससे जुड़े संस्कार होने चाहिए। बिलीफ भी वैसा होना चाहिए। अमीर बनना चाहते हो तो उससे जुड़े संस्कार पैदा करो, उससे जुड़े बिलीफ पैदा करो। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आपको मेरा मानना है कि ये समझ में आ गया होगा कि आपका जीवन कैसे बनता है। यहां तक क्लियर। अब मेरी बात को बड़े अच्छे से समझते रहना। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों अपने जीवन में उतार लिया, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे अपने डिजायर रिजल्ट्स किस तरह से हासिल करने हैं, आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लोगे। और कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, प्लान एक्शन लेने हैं। और प्लान एक्शन तभी ले पाओगे जब आप अपनी मनस्थिति को बेहतर कर पाओगे। और मनस्थिति को बेहतर करने के लिए अपने फोकस को सुधारें, राइट। हर वक्त वही देखें, वही रेलेवेंट चीजें देखें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलेवेंट इररेलेवेंट न्यूज जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाली है, कचरा मत बनाओ अपने माइंड को। इसको मंदिर की तरह ट्रीट करो, वही देखो, वही सुनो, वही महसूस करो जो आप चाहते हो। मीन्स रेलेवेंट होनी चाहिए हर चीजें। क्लियर। अपने बिलीफ्स को भी वैसे ही बना लो जैसे ही आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो। अपनी वैल्यूज को भी वैसे ही बना लो, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपके वैल्यूज मतलब आपके संस्कार। संस्कार ही संसार को बनाते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन बहुत पावरफुल चीजें हैं दोस्तों।
कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो वीडियो लेसन है आपकी जिंदगी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो मुझे रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, जो लाइव देख रहे हैं, वो चैट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आपकी लाइफ इस कॉन्सेप्ट से किस तरह चेंज होने वाली है। राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए वीडियो लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।